आते प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्लास 10 का मैथ बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया था मॉडल पेपर, कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार ये क्वेश्चन जरूर आता है। आज की क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो कि मैंने आप लोग को कराया भी था और 2 मार्क्स से मैंने कराया। उसके पश्चात मैंने ऑब्जेक्टिव भी कराया था, फिर आपको हमने 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन करा रखा था, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सारा वीडियो मिल जाएगा आप सबको। अभी मैंने 2 मार्क्स में क्वेश्चन लमसम मैंने 15 करा चुका हूँ, लेकिन 15 क्वेश्चन छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सीरियल बाय सीरियल नहीं करा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन ऐसा था कि मैंने आप सबको बढ़िया से लेकर आया हूँ और आज की क्लास में 10 ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि 2025 बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते, देर न करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 19वां नंबर है और आपको हम बता दिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पहला है कि बिंदुओं दिया गया है और 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आप लोगों को पहला है, कोई यहाँ पर बिंदु है और बिंदु A और बिंदु B, ठीक है। ये आपको बिंदु A है और बिंदु A है, ये दोनों जोड़ता है रेखा को, ठीक है। रेखाखंड को जोड़ता है। ये बिंदु का नाम दे दीजिए आप A और इसे दे दीजिए आप B, ठीक है। ये A बिंदु और ये B बिंदु है, ठीक है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर A बिंदु का मान आपको यहाँ पर 5, -6 मान लिया जाए और इसे मान लीजिए आप -1, -4 मान लिया जाए, ठीक है। चलिए आय का रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, x अक्ष, ठीक है। जब भी x अक्ष कहता है तो y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, यहाँ पर यही प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB रेखाखंड को 1:λ में विभाजित करती है, ठीक है। चलिए 1:λ ये हो गया। ये इसे हम M1 और इसे हम M2 मान लेते बच्चों। 1:λ इसे M1 और इसे M2 मान लेते बच्चों, माना, ठीक है। और ये बनेगा किस पर, तो एक अनुपात वाला आपका सूत्र होता है जिसे आप लोग पता होगा, अनुपात, या तो लिख सकते हैं AB रेखा खंड का अनुपात क्या होता है पता होगा आप सबको, M1 × X2 प्लस M2 × X1 अपॉन M1 प्लस M2 बच्चों, कोमा M1 × Y2 प्लस M2 × Y1 अपॉन M1 प्लस M2 बच्चों, क्लियर। तो यहां से आपको पुट करना क्या क्या, आपको M1 की जरूरत होगा, M2 की जरूरत होगा और X1 और X2 की जरूरत होगा। तो आपको ये जो दिया हुआ A बिंदु और B बिंदु, ठीक है। तो ये 5,6 दिया बच्चों, देखिए ध्यान देखिएगा, ये -5,6 दिया है और एक दिया है ये A बिंदु है और आपका बाबू B बिंदु है। ये A बिंदु है, ये आपका यहाँ पर B बिंदु है। इस तरह से फिगर बनाया गया है। B बिंदु कितना है, तो -4, -1, -4 है, ठीक है। इस बच्चों को हम क्या करते हैं, यही पर फिगर ड्रॉ करें फिर से, ये x ये y, x, 0, इसे 1:λ में विभाजित किया, ठीक है। इसे x1 इसे y1 मान लो, इसे x2 इसे y2 मान लो बच्चों, ठीक है। और 1 को m1 और y2 लैम्डा को m2 मान लो बच्चों, ठीक है। तो आपको यही वाला फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो मैंने माना यहाँ पर x1 को 5 और y1 को -6 और x2 को -1 और y2 को -4 माना और 1:λ माना, उसे मैंने विभाजित किया तो M1 1 को मान लिया, M2 लैम्डा को मान लिया बच्चों, ठीक है। चलो, तो यानी कि यही दिखाना बच्चों कि किस अनुपात में विभाजित ये करता है क्वेश्चन। AB रेखाखंड जो दिया हुआ है यहाँ पर x, 0, यही है रेखाखंड।
जिसे हम सी मान लेते हैं इसको रेखाखंड को, ठीक है। चलिए M1 कितना बच्चों, M1 आपका सर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो M1 आपका 1 है बच्चों, 1। x2 कितना है, तो x2 आपको दिखाई दे रहा होगा -1। बाकी देख देख के पुट करना है। M2 कितना है, M2 लेमडा है सर, इंटू x1 कितना है, तो x1 5 है, अपॉन M1 प्लस M2, तो M1 1, M2 लेमडा। क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा सबको समझ में बढ़िया से आ रहा होगा ये क्वेश्चन, है ना। चलिए उसी प्रकार M1 फिर से 1, y2 कितना है सर, y2 आपको दिखाई दे रहा होगा -4 है बच्चों, लिख दीजिए। M2 कितना है, M2 आपको लेमडा है, और y1 कितना है -6 अपॉन 1 प्लस लेमडा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर x कोमा ये 0 है, और ये जो x वाला पार्ट के साथ होगा, और 0 जो होगा ये y के रूप में है, ये 0 जो होगा y के साथ में हो जाएगा बच्चों। तो आप बराबर कर लीजिए इक्वल, x बराबर कर लीजिए इस आप गुना करिएगा -+1 -1 और +5 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, ठीक है। ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो बच्चों, क्या मानना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना। आई 0 इसके लिए कर दीजिए जय बराबर, ये हो जाएगा -4 बच्चों, और ये हो जाएगा -6 लेमडा, और ये 1 प्लस लेमडा। क्लियर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रिया गुना करते बच्चों, तो ये 1 प्लस लेमडा से 0 गुना करेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। किसका बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो -4 -6 लेमडा, आई माइनस से प्लस में आ जाएगा 4, आई -6 लेमडा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अपॉन, देख लीजिए बढ़िया से आप लोग, सब सही जा रहा है ना, कोई गलती नहीं हो रहा ना, हाँ -6, तो आपको कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, माइनस लेमडा का मान हो जाएगा, इसीलिए लेमडा का मान हो जाएगा 2 अपॉन यहाँ पर -3, यहीं पर आएगा ना, यहीं पर आएगा। देख लीजिए एक बार बढ़िया से, सारा चीज सही सब जा रहा है, सारा चीज सब बिल्कुल क्लियर है ना। चलो तो लेमडा का मान आ गया, हमने क्या माना था M1 और M2 का मान क्या माना था 1, इसे लेमडा माना था ना, और लेमडा का मान का आया 2 -3, तो -3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, -3 अपॉन 2 में क्या करेगा ये विभाजित करेगा, -3 अपॉन 2 में विभाजित करेगा बच्चों। ये क्या आपको रेखाखंड जो x अक्ष की अनुपात में विभाजित करेगा, तो आप आंसर हो जाएगा -3 अपॉन 2 में विभाजित करेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार आया है, और ये 2 मार्क्स में आया है बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है बिहार बोर्ड के द्वारा, जो क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में आता है। तो जरूर आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जब तक आप पहले इसे जरूर नोट कर लीजिए सही से, स्क्रीनशॉट प्यारा से कर लीजिए। और ये क्लास 10 का बिहार बोर्ड के बच्चों का, अगर आप सब का वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं बच्चों, है ना। आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर हम 20 पढ़ते हैं। हम लोग 20 की ओर क्वेश्चन चल दिए, है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर डॉट होगा तो कमेंट करिएगा, डॉट नहीं होगा तो जरूर बताइएगा सॉल्यूशन कैसे जा रहा है आप सबका, और मेहनत जरूर करते रहिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही करीबी मामला है आप सबका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही है, समझिए एक तरह से। 20वां नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। x का मान ज्ञात करना है, जो बिंदु दिया है P, और यहाँ पर Q बिंदु दिया है, P बिंदु का मान दिया है x, 2 दिया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मॉडल पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स पर सोल्व कर रहे हैं, जिसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट साइड क्वेश्चन, उसी का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर, मॉडल पेपर आपको लिए है जो इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है,
जो मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी किया गया उसी का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, और इसमें ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 3,4 मैंने क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ। एक्स का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P x,2 है और Q जो है 3,4 के बीच की दूरी जो दिया है, ये दोनों के बीच की दूरी दिया बच्चों 8 दिया है, इकाई 8 इकाई दिया गया है ना। तो क्या निकालना है, x का मान निकालना बच्चों। ठीक है, इसे x1, इसको y1, इसको x2, इसे y2 मान लो। और पता है बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है पता सभी को क्या होता है? बीच की दूरी का सूत्र पता है? नहीं पता है ना, तो याद रखिएगा आप सब, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों सूत्र होता है। ठीक है, बीच की दूरी कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ बच्चों। ठीक है, x1 कितना है तो x है बच्चों, x2 कितना है तो 3 है बच्चों, लिख दिया जा के होल स्क्वायर, y1 2 है, y2 4 के होल स्क्वायर, 8 के 8, यहाँ पर ये x माइनस 3 के होल स्क्वायर कर दिया जाए और इसे घटा दिया जाए तो -2 बचेगा के होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर दोनों ओर क्या करते हैं हम, वर्ग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं सर, स्क्वायर को, ये रूट को हटाने के लिए बच्चों, दोनों ओर वर्ग करने पर बच्चों बहुत से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से एग्जाम में, ये 8 के स्क्वायर, ये रूट के स्क्वायर। ठीक है, 8 8 64 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x माइनस 3 के होल स्क्वायर और ये कह सकते हैं -4 हो जाएगा। क्लियर, 64 के 64 हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर ये प्लस से इसे माइनस में भेज दिया जाए, x माइनस 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा ना, हाँ 60 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर हम इससे पहले स्क्वायर के भेज देते तो क्या दिक्कत है कुछ? नहीं, पहले स्क्वायर को नहीं भेजते, पहले संख्या को भेज देते। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये x माइनस 3 के होल स्क्वायर और ये स्क्वायर आ जाएगा रूट में। क्लियर, अब यहाँ पर 60 के वर्गमूल पता होना चाहिए कितना होता है, 30 15, ये निकाल सकते हैं 2√15 x माइनस 3 है ना। चलिए, अब ये माइनस में कहाँ चला जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये हो जाएगा आपको आंसर, इसीलिए आंसर हो जाएगा x बराबर 2√15 प्लस 3। लेकिन मेरे हिसाब से आंसर शायद सही है कि गलत है, आप लोग जरा बताइएगा। नहीं, यह सही नहीं हो सकता आंसर ऐसा। ऐसा करिए, पहले स्क्वायर के भेजिएगा, माफ करिएगा आप सब, पहले स्क्वायर के भेजिएगा बच्चों। ठीक है, ये स्क्वायर को भेज रहे हैं, यह स्क्वायर चला जाएगा पहले, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो x माइनस ये 3 बच जाएगा और ये प्लस 4 बच जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये x माइनस 3 हो जाएगा और ये प्लस 4 के 4 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, प्लस हुआ तो ये x ये जाएगा माइनस में, x का वैल्यू आपको 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 7 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर, स्क्वायर को पहले भेज दीजिएगा तो 64 का वर्गमूल निकल जाएगा आपको कितना, 8 है, उसके बाद आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में बढ़िया से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 करते बच्चों आप लोग के साथ, हम जरूर इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्यारा सा फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। 21 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं, वही शॉर्ट ट्रैक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आप सबको लेकर 21 बच्चों। 21 बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है बिहार बोर्ड द्वारा। 21 कर बिंदुओं 8,10 इतना रेखाखंड मिलाने वाले के मध्य बिंदु को दूरी निकालना है। मान लिया जाए P बिंदु है ये और ये Q बिंदु है और P बिंदु का मान दिया 8,10 और इसका दिया है
4,6। ठीक है, और मध्य बिंदु इसका मतलब बीच वाला बिंदु कितना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, जो दिया है 2,4, या फिर इसे हम ओ मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं हम सब, ओ मान लेते हैं। इसे हम ए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, इसे हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। और इसे 2, दिया गया है यहाँ पर 2, क्या दिया गया, 4 दिया गया। हमें अब क्या निकालना है, यहाँ पर मान निकालना है ना। चलिए, तो इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 कर लेना। ठीक है, वही बीच की दूरी पर सूत्र पर मध्य बिंदु पर ना, मध्य बिंदु बनाएंगे ना, ओ बिंदु का मध्य, बीच वाला सूत्र क्या होता है पता आप सबको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ये होता है मध्य बिंदु का। x1 8 है, x2 4 अपॉन 2 है, y1 10 है, y2 6 है, अपॉन 2 है। ये होता है 12, जुड़ने पर ये होता है 16 अपॉन 2, ये 6 और ये 8, कितना हो गया 6,8। आप इसे ओ बिंदु आया है, कितनी आया है, ए ओ बिंदु आया। ठीक है, समझ लीजिए इसको पी बिंदु थोड़ा देर के लिए, पी बिंदु मान लिया जाए। ये पी बिंदु का मान आया, किसका आया, पी बिंदु का मान आया, मान लिया जाए इससे। तो पी बिंदु को कितना 6,8 आया है ना, ये पी बिंदु मान लीजिए। और पी बिंदु से आपको ओ बिंदु निकालना है। इस तरह से फिगर आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि ओ बिंदु है और ये पी बिंदु मान लो। ओ बिंदु का मान दिया 2,4 है ना, और ये दिया पी के समझ लीजिए बिंदु का मान इतना आया है 6,8 आया बच्चों। तो ओपी का सूत्र पता होगा, इसीलिए ओपी का सूत्र जिसे बीच की दूरी निकालते हैं भैया, बीच की दूरी पर निकालेगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, बीच की दूरी पर ही निकलेगा इस सूत्र पर, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x1 y1 x2, देख रहे हैं ना किस प्रकार की प्रक्रिया हो रहा है। पहले इसके मदद से हमने पी का निकाला बिंदु, फिर जो ओ दिया गया फिर उसके द्वारा हम निकाल रहे हैं बीच की दूरी। थोड़ा सा लंबा गया प्रक्रिया है ना। तो यहाँ से x1 2 x2 6 के होल स्क्वायर, y1 4 y2 8 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 के होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 32 है ना। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 16 8 4 2 दूनी 4 2 का 2, ये इसका कॉमन, इसका 4 √2 आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन आप सबको, जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट आप सब। जल्दी कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन 3 समाप्त हो गया, 19 20 21। बाईस नंबर बताते, दी गई आकृति में एस टी और क्यू आर, एक्स टी का मान इतना, क्यू आर का मान इतना, तो निकालना है आप लोग को ये। चलिए क्षेत्रफल निकालना पी क्यू आर का, अरेंज करें, चलिए अरेंज करते हैं। आपको थ्योरम से क्वेश्चन है एक, इसे प्रमेय कहते हैं आप सब, उससे क्वेश्चन बच्चों। दिया गया है यहाँ पर फिगर के अनुसार,
ठीक है। और यहाँ से ये P है और ये Q है और ये R, ये S है और ये T है बच्चों। 3 सेंटीमीटर दिया गया और नीचे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा, 22 हो जाएगा। हल कर रहे हैं, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। कह रहा है एस टी समांतर जो क्यू आर का, यानी कि एस टी जो समांतर है क्यू आर का। ठीक है। यदि यदि दिया गया यहाँ पर, यदि दिया गया है एस टी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और क्यू आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया गया, तथा 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 त्रिभुज पी एस टी का क्षेत्रफल दिया बच्चों, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल दिया, त्रिभुज एस टी का क्षेत्रफल दिया ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिभुज किसका निकालना क्षेत्रफल, त्रिभुज निकालना है पी क्यू आर का क्षेत्रफल इसको प्राप्त करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना है, बहुत ही जरूरी ध्यान देखना। देखा जाए, माना कि नीचे बना दें, नीचे बनाते हैं, माना कि त्रिभुज पी एस टी सर्वांग किसका है, इसका सर्वांग सम इसका होगा, इसका सर्वांग सम इसका होगा। तो फिर यहाँ पर एस क्यू आर एक दूसरे क्या है, संगत कहते हैं जो एकांतर कोण होता है। संगत किसे कहते हैं, जो एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण। ठीक है। दूसरा, इसका अनुसार ये भी होगा ये वाला, और इसका अनुसार ये वाला होगा, है ना। तो पी टी एस, त्रिभुज पी टी एस सर्वांग सम इसका हो जाएगा पी टी एस। तो हो जाएगा इसका, अब यहाँ पर से त्रिभुज ए यहाँ से हो जाएगा, इसका पी टी एस हुआ ना, ये वाला पी टी एस। अब इसका सर्वांग सम ये हो जाएगा, एकांतर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो इसका किस तरह से लेंगे हम, एस टी आर एस आर टी ले लेंगे, संगत हो गया, एकांतर के अनुसार संगत है बच्चों। तो लिख सकते हैं, संगत जब भी होता है तो क्या एक दूसरे के क्या कहते हैं हम लोग, उसे अनुपात में होता है। क्या होता है, अनुपात में। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसका अनुपात इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज किसका दिया हुआ, पी एस टी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। और दिया गया है यहाँ पर एस टी बराबर बट्टा क्यू आर समानांतर के अनुसार। ठीक है बच्चों, इसीलिए पी एस टी का क्षेत्रफल दिया गया यहाँ पर 15, और यहाँ पर पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या करना है, प्राप्त करना है बच्चों। ठीक है। और यहाँ पर एस टी का वैल्यू 3 दिया है और यहाँ पर 6 दिया, क्या दिया है, 6 दिया है। इसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 3 का 3, 3 दूनी 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये 15 अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2। अब यहाँ पर हम इसे मल्टीपल कैलकुलेशन करते क्रिया गुना कर देंगे, 15 दूनी 30, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना निकल गया बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं होता ना, एकांतर के अनुसार स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर की बात तो किया नहीं स्क्वायर नहीं होगा। चलो ठीक है। तो आपको त्रिभुज आपको निकल जाएगा यहाँ पर आंसर बच्चों 30, आपको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बच्चों, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।
इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सब। जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्यारा सा, क्योंकि और भी क्वेश्चन है मुझे सोल्व करना आप लोग के साथ बच्चों। चलिए हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आप सबको लेकर 23 नंबर। सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया, माफ करिएगा, ये 21 था 23 था, माफ करिएगा 23 नंबर था, ये 24 बताया। चलिए एक क्वेश्चन छूट गया, पहले कभी बता देंगे उसको, अब छूट गया उसको छोड़ना है, जो है अभी उससे चल रहे हैं आगे, ठीक है। चलो तो 24 नंबर आ रहा है, ठीक है 24 नंबर। 24 नंबर में हम पहुंच चुके हैं और मुबारक हो आप सबको कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कह रहा किसी वृत्त का केंद्र से, चलिए कोई वृत्त है बच्चों, ये वृत्त है, अब वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र हुआ इसका वृत्त का, सेंटर से कहते हैं आप सब। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 13 सेंटीमीटर इसका दूरी है बच्चों, और ये यहाँ से इसका लंब बनाया गया, और इसी का दूरी से यहाँ से कहते हैं खींचा गया एक हमारा स्पर्श रेखा, ठीक है। ये आपको O बिंदु है और ये आपका P बिंदु है, इसे आप Q बिंदु मान लीजिए, ठीक है। और P से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, जो स्पर्श हो रहा है ना हमारा वृत्त में, उसका दिया गया 12 सेंटीमीटर लंबाई। तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए, वृत्त की त्रिज्या निकालिए, अर्थात ये निकालना है ना। तो लिखेंगे माना कि OP बराबर 13 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 12 सेंटीमीटर। जब तब या जब PQ रेखा स्पर्श करते हुए रेखा का मान 12 सेंटीमीटर, अर्थात PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर इसको लंब मानना होगा, सॉरी कर्ण मानना होगा, इसको आपको क्या मानना होगा, लंब मानना होगा। जो बड़ा डिजिट होता है वो आपको कर्ण हो जाता है ना। तो आपको निकालना कि इसका OQ निकालना है। OQ का फॉर्मूला आप बना सकते हैं, इसका OP का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर प्लस ना होगा माइनस हो जाएगा ना, OQ का स्क्वायर और यहाँ पर से PQ का स्क्वायर, अर्थात कर सकते बच्चों, कहते हैं लंब बराबर जो निकलता है आप लोग का सूत्र अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये वाला सूत्र है, अर्थात P बराबर क्या बराबर, P बराबर बच्चों, ठीक है Q का स्क्वायर। चलिए OP कितना बच्चों 13 सेंटीमीटर है सर, ये 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 169, 144। OQ का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर 5 और 25 का वर्गमूल 5, इसीलिए कह सकते हैं OQ बराबर 5 सेंटीमीटर। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब हम आते हैं 25वां नंबर लेकर आप सबको। जल्दी से पहले इसे फटाफट आप नोट कर लीजिए, जल्दी सा, जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट या तो नोट्स कर लीजिए जल्दी से। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में, और ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए हो गया, अरेंज किया जाए बच्चों, चलिए अरेंज किया जाए सर। 25वां नंबर में पहुंच चुके हैं
एक बार जरूर आप सब वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं मजेदार से, तो मजे से ही एक सब्सक्राइब और आपको लाइक जरूर करिए आप सब। देखिए बच्चों, 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। इन कथनों को लिखिए समीकरण। बस समीकरण लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि अंश बराबर 1 से, ठीक है, तथा हर y है। हर को मैंने क्या माना, y माना, तो तब भिन्न बराबर लिखते हैं हम लोग, तब भिन्न बराबर लिखते हैं अंश बटा हर लिखते हैं। अंश समझते हैं, केरा कहते हैं, जो अंश ऊपर वाला कहते हैं और हर नीचे वाला कहते हैं हम लोग, ठीक है। जिसे कहते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंग्रेजी में कहते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। आप लोग को पता ही होगा जब पढ़ते होंगे आप लोग तो, है ना। तो यहाँ पर है प्रश्न से चल रहे हैं, अब समझ में आ गया हमने किसका क्या माना। कह रहा है यहाँ से कि किसी भिन्न के अंश कौन है हमारा, 1 से, भिन्न के अंश और हर भी है, में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो किसका बराबर होता है, 5 के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 से हम x + 2 में गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, और हम y + 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 में y से 5y और 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों, क्लियर। अब इसे हम बढ़िया से सोल्यूशन कर लेते हैं इक्वेशन के रूप में, ठीक है, क्योंकि हमें कथन समीकरण को लिखना है। और इक्वेशन यहाँ से पहला तैयार हो गया हमारा, यहाँ से पहला वाला। दूसरा इसी में कह रहा है और मतलब आगे भी कह रहा है, और करके आगे कह रहा है यदि उसके अंश यानी x है और हर मतलब y है में 1 घटा दिया जाए तो किसका बराबर हो जाता है, वो 7 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, 7 के। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से गुना करेंगे तो x - 1 ही हो जाएगा। यहाँ बराबर के चिन्ह दे दी बच्चों, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में, है ना, और देना ही चाहिए। y - 7y - 7 देखिए यहाँ पर से गुना करेंगे 7 में y से 7y और 7 में 1 से -7, क्लियर। चलिए अब यहाँ से बच्चों x ये प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा, और -7 ये माइनस से कितना आ जाएगा, प्लस में, क्लियर। x - 7y बराबर -6, इक्वेशन दूसरा। बस समीकरण को ही दिखाना था बच्चों, कोई इसका x और y वैल्यू अर्थात भिन्न नहीं प्राप्त करना था, तो मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। चलो आप जरूर इसे नोट कर लीजिएगा, बस यही है, यही सोल्यूशन है। एक ये समीकरण निकला और एक ये निकला बच्चों, यही लाकर डन कर देना है, कुछ नहीं करना आगे। अब आते हैं माद बनाते बच्चों, जरूर स्क्रीनशॉट जल्दी से करिए। 26 नंबर पे पहुंच चुके हैं, मुबारक हो आप सबको, 26 नंबर पे पहुंच चुके हैं। स्क्रीनशॉट कर ले, फटाफट करिए, समझ गए, हमें टाइम मत दीजिएगा और जल्दी से कर लीजिएगा। आगे लेके बच्चों 26 नंबर में माद है बनाना। आप लोग के सुने होंगे माद, माध्यिका, बहुलक और पर्यायता पढ़े होंगे, है ना। सांख्यिकी में पढ़ना था, इस सांख्यिकी के चैप्टर से उठाया क्वेश्चन। माद निकालना, क्या निकालना है, माद ज्ञात करें, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दे चुका है, दे दीजिए आप सभी। बारंबारता दे रखा है, बारंबारता भी आप दे दीजिए। बारंबारता से पहले एक चीज आप लोग को यहाँ पर x का वैल्यू निकलता है, मैं आपको बताऊं, इसे वर्ग चिन्ह कहते हैं। बारंबारता जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ 40 से 50, ठीक है, यही चीज है ना बच्चों, और कोई चीज नहीं है। x कहते हैं हम वर्ग चिन्ह को, कैसे निकालते हैं, पहले बारंबारता दे रखा है आपको, बारंबारता तो लिखना होगा, 8, 15,
12, 16 और ये 9 दिया बच्चों। ठीक है, इसमें कह रही है सॉल्यूशन बच्चों। देखो x कैसे निकालते हैं, x अर्थात वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे करते हैं, ध्यान से निकालना। x यानी सूत्र इसका होता है x बराबर a प्लस बी अपॉन 2 होता है। इसका सूत्र होता है x निकालने का। ठीक है, यानी कि a और b से मान लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। 0 और 10 में कितना आ जाएगा, 10, और 10 से हम 2 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा महोदय जी। उसी तरह से 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 से हम 2 से भागा देंगे तो 15 आ जाएगा महोदय। तो कितना का अंतराल जा रहा है, अगर हम इस तरह से करते रहेंगे तो टाइम हमारा बहुत लॉस होगा। हमें आपको दिमाग लगाना होगा, यहाँ पर माइंड सेट करना होगा क्या हो रहा है यहाँ पर प्रक्रिया। तो देखा जाए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 था, फिर यहाँ 15 हो गया, यानी कि 10 के यहाँ पर अंतराल चल रहा है ना। तो 10 यहाँ पर हम जोड़ते जाएंगे, 10 जोड़ेंगे 15 में 25 हो जाएगा, फिर हम जोड़ेंगे इसमें 35 हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, समझ गए कैसे निकाला है, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हमें निकालना है f इंटू एक्स बच्चों, f इंटू एक्स निकालना है। जो कैसे निकलता है यहाँ पर भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, ये x हो गया, ये f हो गया। 8 25 40, 15 15 225, यहाँ 12 25 में गुना कर दो फटाफट। 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 5, 5 के 5, 2 के 2 0, 10 के 0 हाथ में बचा 300, कितना आ जाएगा 300। 35 में और आप 16 में मल्टीप्लीकेशन करिए, 6 25 30 के 0 हाथ में बचा 3, 6 18 18 3 21, और 5 के 5 3 का 3, 0 के 0 5 1 6 और 2 3 5, 500 कितना आ गया बच्चों 60 रुपया। 45 में 9 से गुना करो बच्चों, बट फटाफट फटाफट। 9 पे से 45 के 5 मतलब 4, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 4 40, 405, 405। फटाफट सोल्यूशन जरूर होना चाहिए, ठीक है, नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलिए ये होगी आप सबको मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करना है महोदय जी, माध्य का जो सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, माध्य का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा क्या दर्शाता है सर, योगफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है, योगफल, याद रखिएगा। ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, सबको जोड़ दो, इकाई इकाई, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा, हजार हजार, लाख लाख, करोड़ करोड़। तो यहाँ पर करोड़ न लाख है, हजार में ही है, सैकड़ा तक। तो 0 5 यानी 5 5 5 10, हाथ में बचा 1 रुपीज। 4 2 6 6 4 10 10 1 11, हाथ में बचा 1 रुपीज। फिर यहाँ पर 2 3 5 5 5 10 और 4 14 1 15, 510 आ गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ को जोड़ो बच्चों, कितना आता है, इकाई में 8 5 13 13 2 15, अब 15 और 6 21 और 21 और 9 30, हाथ में बचा 3, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 यानी कि 60, कितना आ गया 60। तो आप बैठा दीजिए, सिग्मा एफ एक्स आ गया 1510, 1510, और आपको क्या आ गया है सिग्मा एफ जो आ गया 60, 0 0 कैंसिल कर दो। अब इसे 151 में 6 से भागा दे दो, जितना आएगा आपको 6 5 कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए ना, 2 3 6 या 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, कोई नहीं। देखिए एक बार बढ़िया से कर लेते हैं यहाँ पर, ये 1510 से अपॉन 60 कैंसिल करेंगे तो 151 में हम 6 से भागा देंगे, 6 दूनी 12, 3 6 5 30, 6 दूनी 12, मान लीजिए वही 25 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 25.2 आपको आंसर हो जाएगा, 25.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस सोल्यूशन करना है, प्रोसेस देखता है बिहार बोर्ड, बस बिहार बोर्ड का प्रोसेस बढ़िया है तो आपको आंसर ना भी मिलेगा तो आपको नंबर जरूर मिल जाएगा, इतना तो मुझे पता ही है क्या है। 26 नंबर समाप्त, आप चलते 27 नंबर में, फटाफट जल्दी नोट्स कर लिए, स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद करूंगा अभी ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज खत्म कर देना है ना, किसी हालत में खत्म कर देना है बच्चों, तो कर देना है। चलिए
अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चाप है। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का है, एक वृत्त का चाप है। चाप कैसे बनाया जाता है? इस तरह से। यहाँ पर चाप होता है इस तरह से। इस प्रकार का चाप बनता है, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। ये चाप बनता है, ठीक है, इस तरह से ये चाप। इसका जो यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या, डिग्री दिया है 120 के अंदर रखे इसका, 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। और इसका त्रिज्या जो बच्चों है इसका, यानी कि कह सकते हैं त्रिज्या, त्रिज्या जो दिया गया है, त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा का वैल्यू दिया है अर्थात 120 डिग्री, देखो दिया गया ना। तो कोण को अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करिए। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, जरूर देखिएगा आप सब। पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और थीटा का मान 120 अपॉन 180। 0 0 कैंसिल, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम करते हैं कम 12 22 इंटू 7 14 और इंटू 2 अपॉन 3। अब यहाँ से हम करते हैं 7 दूनी 14 2, तो 22 गुने 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 से भागा दे दीजिए, आप सब आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 या 24, 3 9 27, 3 9 27 कह सकते हैं, 3 3 9, आपको 29.3 आंसर हो जाएगा महोदय जी। 29.3 आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस बन गया, ये भी खत्म कहानी हो गया। चलिए 27 खत्म, 28 में प्रवेश कर दिया जाए, कर दिया जाए महोदय जी, कर दिया जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट, 28 29 30, बस मात्र 3 क्वेश्चन रह गया आप सबके बीच, जल्दी सा नोट। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया होगा किस तरह से हो रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन, और आपको जानकारी सब बढ़िया से मिल रहा है। चलिए 28वां नंबर में हम पहुंच चुके हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर कोई बेलन है बच्चों, लंबवृत्तीय मतलब लंबा, ठीक है, लंबा यहाँ पर बेलन बनाया गया है। और एकरा कहते हैं ऊंचाई बच्चों, हाइट। आयरा कहते हैं हम त्रिज्या, इसको भी कहते हैं हम लोग त्रिज्या, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एज, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एच, एच है, बराबर कह रहा है आधार की त्रिज्या का दुगना है। आधार की त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या कितना है आर, तो दुगना करने का मतलब 2 से गुना, ये आर मतलब त्रिज्या और 2 से कोई तो दुगना हो गया, ठीक है। तो एवं उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल दे रखा, बेलन का क्षेत्रफल दिया है बच्चों 616, है ना, सेंटीमीटर होल स्क्वायर दिया। तो बेलन का वक्र यानी कि निकालना क्या आपको निकालना है, तो त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या आपका क्या होगा, बेलन का वक्र का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना दिया, 616 दिया, 616। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आर और एच का मान 2r, एच के बराबर 2r, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 616 का 16, 616 का 16, 22 दूनी 44 कर दिया जाए, और यहाँ पर 2r स्क्वायर अर्थात 7 कर दिया जाए। 616 का 16, 44 दूनी 88 और इंटू आर स्क्वायर कर दिया जाए। इसे गुना से भागा में, भागा से गुना में कर दिया जाए, कर दिया जाए, हाँ जी महोदय जी कर दिया जाए। 616 और ये चल जाएगा गुना से भागा से गुना में, और ये 88 और यहाँ पर आर स्क्वायर इधर बच जाएगा। इसका आधा करिएगा 4, इसका आधा करिएगा 2 3 6, 2 3 6 होगा ना,
और यहाँ पर चल जाएगा 1 रुपया, तो कितना बन जाएगा ये? 1 रुपया कहाँ जाएगा यहाँ पर? नहीं बन जाएगा ना, 616 है ना, देख लो एक बार। हाँ 616 ही है। 216 है, 2 3 6 दो, दोनों 2 8 16 होगा ना फिर हम। 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं 2 3 6 और 2 8 16 कर सकते हैं। फिर इसका आधा हम कर सकते हैं 22, फिर इसका आधा कितना कर सकते हैं 2 का 2। थोड़ा सा यहाँ पर जगह मिल नहीं रहा सोल्यूशन करने का, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना, चलो फिर पहले गुना कर लो आप लोग, पहले क्या कर लो, गुना कर लो 88 में। लिखिए तो काट ही लीजिएगा तो बढ़िया है ना। यहाँ पर 11 से काट सकते हैं क्या? 11 से काट सकते हैं, देखो ना 11 एक ही बार उड़ा देंगे हम इसको। 616 को 11 से, 11 5 55, ये देगा 5 6, ये बचेगा 1, कैंसिल। हाँ 11 6 66, हाँ कर सकता। तो 11 8 88 और 11 5 यहाँ से 11 5 55, 11 6 66, ठीक है। और यहाँ पर 8 7 56, तो यहाँ पर कह सकते हैं 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49 और आर स्क्वायर, इसीलिए कह सकते हैं 49 को यहाँ पर स्क्वायर कर दो, तो इसीलिए आर का वैल्यू हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 होता है बच्चों, तो आर का मान यहाँ पर 7 हो जाएगा। चलिए बन गया ना, उम्मीद करूंगा बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये बेलन है बच्चों, रोटनी बेलने वाला बेलन नहीं है, मैथ बनाने वाला बेलन है, ठीक है। चलो उम्मीद करूंगा आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस तुरंत बन जाएगा आप लोग को। 29वां नंबर है, 38वां नंबर है, इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट जल्दी सा, फटाफट फटाफट। 2 क्वेश्चन रह गया जो कि आपको मात्र 5 मिनट के अंदर मैं आपको बना के दिखा दूंगा। उनतीसवां नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि 3 सिक्का है, कितने सिक्का है? 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयासता बताइए। तीनों पर सेम, तीनों पर सेम, या तो टेल टेल आवे या तो हेड हेड आवे, है ना। तो 3 सिक्का है और याद रखना एक सिक्का में 2 ही चीज होता है बच्चों, एक हेड होता है एक टेल होता है, जिसे कहते हैं चीत एक पट, एक चीत एक पट, जिसे हम चीज को कहते हैं हेड और पट को कहते हैं टेल। समझ में आया? एक सिक्का में 2 चीज, पहला चीत एक पट, और उसे कहते हैं चीत को हेड और पट को कहते हैं टेल। क्लियर? याद रखिएगा। तो पहलका पर आएगा हेड, दूसरा का पाएगा टेल, फिर आएगा हेड, फिर आएगा हेड हेड टेल, फिर आएगा हेड हेड हेड, फिर आएगा टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड टेल, यही आएगा ना। फिर आएगा टेल 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 टेल, 1 2 3 4 5 6, और भी हो सकता है ना, टेल 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 हेड हेड, टेल हेड हेड, और क्या आ सकता है? हेड हेड टेल, वो तो लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक और आ सकता है यहाँ पर, टेल टेल हेड हेड हेड, ऐसा आ सकता है यहाँ पर, टेल टेल हेड लिख सकते हो, तो यहाँ पर हेड हेड टेल लिखती है, हेड हेड टेल लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। टेल टेल हेड लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, ये नहीं लिखा हुआ, देख लो भाई, हेड टेल हेड नहीं लिखा हुआ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एनी कितना हो जाएगा? यानी कह सकते हैं संभावी, संभव जो होगा पर्याप्ता परिणाम कितना हो सकता है? परिणाम तो आ सकता है एनी, अर्थात एनी बराबर हो सकता है यहाँ पर टोटल, सॉरी टोटल कह रहे हैं, एनएस तो हो सकता है एनएस, जिसे हम कहते हैं एनएस, तो जो कुल संख्या, कुल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें तीनों पर एक परिणाम देखना, तीनों पर सेम आना चाहिए। तीनों पर देखिए सेम आया, हेड 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 टेल टेल टेल, तो एनी कितना हो जाएगा यहाँ पर?
अनुकूल संख्या कितना हो जाएगा, अनुकूल संख्या 2 हो जाएगा बच्चों। और प्रोबेबिलिटी अर्थात पर्याप्तता, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं पीई, एनी अपॉन एनएस, ये होता है रियल में इसका सूत्र बच्चों। तो एनी कितना है सर 2 है और एनएस कितना है 8 है, 2 का 2, 2 चौके 8, तो कह सकते हैं 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन बता के आपसे अलविदा लेंगे, विदा लेंगे आज की क्लास में। चलिए जल्दी से फटाफट आप जरूर नोट कर लीजिए। आपको एक क्वेश्चन है पासा वाला बच्चों, आप पासा वाला क्वेश्चन जरूर समझिएगा, पासा वाला क्वेश्चन जरूर समझिएगा। आप लोग खेले होंगे, क्या खेले हैं, लूडो छक्का खेले हैं आप सब, उसी क्वेश्चन लूडो छक्का खेलते हैं। एक पासा में कितना नंबर होता है बता सकते हैं, एक पासा में कितने नंबर होते हैं सर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई नहीं होता महोदय जी। एक पासा में ओनली 6 होते हैं महोदय जी, है पता सबको ना। एक पासा में पासा कैसे बनता है महोदय जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। पासा आपको इस प्रकार बनाया जाता है, जब आप लोग खेलते हैं लूडो छक्का इस प्रकार बनाया जाता है पासा को, और इसी तरह से रहता है बच्चों पासा, है ना, जिसे घन के रूप में रहता है बच्चों। 1 रहता है, फिर यहाँ पर 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, और इसके पीछे यहाँ पर भी रह सकता है 6 रहता है लास्ट में 6, इस प्रकार के रहता है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 2 पासा है बच्चों, कितने पासा है 2 पासा महोदय जी। एक पासा और बना दिया जाए प्यारा सा, 2 पासा है महोदय जी, और आपको ध्यान में रखना होगा इस चीज को। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने गलती कोई पर न किया ना, यहाँ पर भी क्या लिखा 1 2 3, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बढ़िया से लिख दे इसको भी, यहाँ देखिए यहाँ पर इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, देख लीजिए यही पासा है बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा। 2 पासा है, और जब 2 पासा एक साथ उछालेंगे, एक ही साथ उछालना है, तो पहले तो कुल अर्थात एनएस तो आपको याद रखना होगा कि कुल 36 हो जाएगा, क्योंकि गुना हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्न से चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार है क्वेश्चन और फनी भी क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। कह रहा है यहाँ पर 30वां नंबर के, यदि 2 पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 होने का पर्याप्त, यानी कि 3 अंतर हो, अंतर मतलब होता है माइनस घटाकर। तो पहले पासा पर फेंकेंगे बच्चों, पहला पासा को हम फेंकते हैं, तो पहला पर 1 आएगा, दूसरा पर भी 1 आएगा, दूसरा का फेंकेंगे 1 आएगा तो किसी पर 2 आएगा, किसी पर 1 आएगा तो फिर दूसरा पर 3 आएगा, फिर 1 आएगा तो फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा तो फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा तो फिर 6 आएगा, आएगा ना। फिर दूसरा बार फेंकेंगे तो दूसरा पर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3, 2 फिर 3 आएगा, फिर 2 फिर 4 आएगा, फिर 2 और 5 आएगा, फिर 2 और 6 आएगा महोदय जी, है ना। फिर उसी प्रकार 3 फिर 1 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 3 1 4 4 आएगा, फिर 3 5, फिर यहाँ पर 3 6, है ना, फिर 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, इसी तरह से आएगा ना महोदय जी, 4 3, फिर 4 4 आएगा, फिर 4 और 5 आएगा, फिर 4 और 6 आ सकता है, फिर 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, और आ सकता है 1 2 3 4 5, और आ सकता है 6 6 1 पर आ सकता है, 6 2 6 3 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है महोदय जी, 6 6 आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा, यही आ सकता है। अब देखो इसको काउंट करो, इसमें भी 6, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, 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 तो 6 6 6 6 6 6 36, तो एनएस एनएस 36, यानी कुल परिणामों की संख्या पर 36। लेकिन निकालने क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक माफ करिएगा,
यदि दो पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने के वाले अंतर 3 हो, अंतर कितना हो, अंतर 3 हो, यानी घटाने पर 3 अंतर हो। ठीक है, देखो कहां कहां पर 3 अंतर हो सकता है। यहाँ पर क्या इसमें अंतर हो सकता है 3? 4 में से एक जगह 3 होगा, होगा ना। 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा महोदय जी। 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, दूसरा मिल गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। और आगे चलते हैं, क्या यहाँ पर हो सकता है 5 में से 2 जगह 3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा महोदय जी। आगे आगे यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना हो गया एनी, एनी हमारा कितना आ गया महोदय जी, 6। और एनएस कितना है, एनएस 36। सूत्र क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या होता है सूत्र, एनी अपॉन एनएस, एनी अपॉन एनएस। तो एनी कितना है, एनी हमारा 6 है और अपॉन 16 यानी कि 36, 6 6 6 का 6 6 6 36, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा महोदय जी। यही आपको आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये पासा वाला जो होता है क्वेश्चन कई बार पूछा, एक गोली वाला पूछता है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को रहेगा तो जरूर हम बताएंगे। लेकिन आज की क्लास में बच्चों कह सकते हैं मॉडल पेपर आपको समाप्त कर दिया गया बहुत ही बढ़िया से। तो जरूर आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा दीजिए और क्लास को वीडियो को जरूर शेयर करिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और अपलोड करने में, मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो मेहनत लगता है, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मिलने पर बहुत दिल में सुकून मिलता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मन लगाकर और मुस्कुराते रहिए भी दिलों से। लव यू, बाय बाय।